क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। माता मरियम आप सबों को आशीष दे। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है दुखियों की माता मरियम। दुखियों की माता मरियम बोलने से हमें लगता है कि माता मरियम दुखी है, या हमें लगता है कि हम दुखी हैं, हमें लगता है कि हम बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं। आइए इन बातों पर हम मनन चिंतन करें। तो आज का हमारा विषय है दुखियों की माता मरियम। एक अद्भुत शक्ति, उनकी उपस्थिति को हम अनुभव करेंगे। हमारी खुशियों में, दुख, बीमारियों में, परेशानियों में, पीड़ा, दर्द, हताश, निराश जीवन में, हर परिस्थिति में माता मरियम की उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं। निश्चय ही आप लोगों ने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जब भी आप दुख में रहते हैं, जब भी आप पीड़ा में रहते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, माता मरियम मेरे साथ में है। और विशेष करके माता मरियम के भक्तों को ये लगता है कि माता मरियम हमारे साथ में है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रही है, हमारे लिए निवेदन कर रही है। निश्चय ही ये आपका सही अनुभव है। और जो लोग अभी तक माता मरियम को अनुभव नहीं किए हैं, अपने दुख में, अपने तकलीफ में, अपने पीड़ा में, अपने परिवारों में, उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि वे माता मरियम को हर परिस्थिति में आमंत्रित करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन दिनों बहुत सारे भक्त लोग वेलंकनी माता मरियम की मध्यस्थता मांग रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे नम्र निवेदन कर रहे हैं। श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है वेलंकनी में, क्योंकि वो स्वस्थ की माता है, वो दुखियों की माता है। इसलिए वो बहुत सारे लोगों के मनोरथों को पूरा करती है और हजारों लाखों लोग उनके चरणों में जा कर के उनके आशीषों को ग्रहण करते हैं। हजारों लोग अपनी बीमारियों से मुक्ति पाते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग अपने परेशानियों से छुटकारा मिलता है उन्हें। माँ मरियम दुखियों की माँ है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हमारे जीवन में आंसुओं की धारा बहने लगती है, तो माँ मरियम अपने बाहों में हमें उठाती है, हमें उठाते हुए अपने बेटे के पास हमें ले जाती है और कहती है, बेटा देखो, ये हमारे बच्चे हैं, वे दुखी हैं, ये हताश हैं, ये निराश हैं, इनके लिए आप कुछ करो। जिस प्रकार उन्होंने काना के विवाह भोज में उस परिवार के लिए प्रार्थना किया और कहा, बेटा आपको कुछ करना पड़ेगा इस परिवार के लिए। और क्या बेटे ने माँ के प्रार्थना को, निवेदन को अस्वीकार किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने माँ के एक निवेदन में उस परिवार में चमत्कार करने के लिए बेटा तैयार हो गया। हालांकि यीशु का समय नहीं आया था, लेकिन माँ के प्रार्थना ने, माँ की मध्यस्थता ने, माँ के निवेदन ने बेटे को इसे ऐसे करने के लिए उन्हें अगुवाई किया। और जब माँ कहती है तो प्रभु यीशु कभी इनकार नहीं करते हैं। इसलिए हमारे दुखों में, हमारे तकलीफ़ों में, हमारे आंसुओं में माता मरियम हमारे साथ रहती है और हमारे आंसुओं को वो बटोर लेती है और अपने बेटे यीशु के पास ले जाती है और अपने बेटे यीशु से प्रार्थना करती है, इन बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, इन बच्चों को आशीष दीजिए, इनके परिवार में जो कमी घटी है, जो अंगूरी घट गई है, समाप्त हो गई है, इसको आशीष दीजिए। माँ मरियम हम सब के लिए निवेदन करती है, प्रार्थना करती है। प्यारे मित्रों, हम विशेष करके देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27 तक में यीशु के क्रूस के नीचे सब लोग यीशु को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन क्या माता मरियम प्रभु यीशु को छोड़ करके भाग गई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अंतिम क्षण तक प्रभु यीशु के पास रह करके उन्हें शक्ति दिया, उन्हें दिलासा दिया, उन्हें हौसला दिया और माता मरियम की पावन उपस्थिति ने बेटे को सामर्थ्य प्रदान किया। भारी भरकम क्रूस उठाने के लिए माता मरियम ने प्रभु यीशु को सपोर्ट किया, सहायता दिया, सहयोग किया। तो जब प्रभु यीशु क्रूस के नीचे माता मरियम को देखती है, वो कहते हैं, देखो आज से ये तुम लोगों की माँ है। माता मरियम के दृढ़ विश्वास, माता मरियम के हौसले, माता मरियम के उपस्थिति ने वहाँ पर प्रभु यीशु से बुलवाया कि देखो ये आप लोगों की माँ है।
हमारे दुखों में, हमारे तकलीफ़ों में माता मरियम हमें छोड़ कर के कभी नहीं जाती है। इसलिए संत लुइस ने कहा है कि माता मरियम प्रभु यीशु के पास जाने के लिए एक सबसे अच्छा साधन है। क्रिस्त में मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु माता मरियम को क्रूस के नीचे देखते हैं, तब वे यूहन्ना से कहते हैं कि यूहन्ना, ये तुम्हारी माता है। उसी समय प्रभु यीशु ने हम सबको अपनी माँ को सौंप दिया, और वो माँ जिन्होंने प्रभु यीशु को ऐसे दुख पीड़ा में मरण तक नहीं छोड़ा, क्या मुझे और आपको वो माँ छोड़ देगी? जब हमारे आँखों से आंसुओं की धारा बहती है, क्या माता मरियम हमें छोड़ के चली जाएगी? जब हमारे परिवारों में दुख तकलीफ़ों के बादल उमड़ते हैं, बीमारियों के बादल उमड़ते हैं, तो क्या उस समय आप सोचते हैं कि माँ मरियम हमें छोड़ कर के चली जाएगी? कभी नहीं। माँ मरियम तकलीफ़ में हमारे साथ रहती है, उन तकलीफ़ में हमारे साथ रहती है, और अपने बेटे से हाथ जोड़ करके, आंचल फैला करके वो प्रार्थना करती है कि बेटा यीशु, इन परिवारों के लिए दया कीजिए, इन परिवारों पर अपनी बरकत दीजिए, इन परिवारों पर अपनी आशीष दीजिए। वो अपने बेटे यीशु से हमारे साथ रोते रोते वो प्रार्थना करती है। हमारे आंसू माँ के आंसू बन जाते हैं, हमारे आवाज़ माँ की आवाज़ बन जाती है, हमारी प्रार्थना माँ की प्रार्थना बन जाती है, हमारी खुशियाँ माँ की खुशियाँ बन जाती है। और जब हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती है, माँ हमारे साथ में अपने बेटे यीशु को धन्यवाद देती है। प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा अनुभव बताना चाहती हूँ। कई साल पहले हमारे गांव में बहुत सारे जंगली जानवर आते थे, और उनमें से हाथी बहुत सारे संख्या में गांव में घुस जाते थे, और बहुत सारे परिवारों को, घरों को उजाड़ते थे, तहस नहस कर देते थे। लोग बहुत परेशान होते थे, और एक हाथी नहीं, 30-35 ऐसे हाथियाँ आते थे, और परिवारों को उजाड़ देते थे, घरों को उजाड़ देते थे, गांव को नष्ट कर देते थे, फसलों को नष्ट कर देते थे। ऐसी स्थिति में मेरी माँ, जो बहुत प्रार्थना वाली माँ है, उन्होंने परिवारों को ये सूचना दिया कि सभी लोग अपने परिवारों में प्रार्थना कीजिए, सभी लोग अपने परिवारों में प्रार्थना कीजिए, और विशेष करके रोज़री माला विनती कीजिए। और सबने प्रार्थना किया, और उसका फल हम लोग क्या देखते हैं कि अन्य जगहों पे हाथी जा रहे थे, नष्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे गांव में उस दिन से, जिस दिन से प्रार्थना शुरू हुई, उस दिन से हाथी आना बंद हो गया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। माँ मरियम की सुंदर मध्यस्थ के लिए हम धन्यवाद देंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक जंगली हाथी, जो फॉरेस्ट वाले उनको रोक नहीं पा रहे थे, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो आ करके एक एक करके हर एक घर को उजाड़ रहा था, बहुत बुरी तरह से वो तहस नहस कर रहा था। मेरी माँ गोरटो के पास जाती है और प्रार्थना करती है, मोमबत्ती जलाती है, और आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके मैंने अपनी माँ को देखा। आंसू की धारा मेरी माँ की आंखों से बह रही थी, और वो प्रार्थना कर रही थी कि यीशु, माँ मरियम, आप आदेश दीजिए, आप आदेश दीजिए कि वो हाथी वहीं रुक जाए। और जैसे ही माँ प्रार्थना करती है, मेरी बहन भी उनके साथ जुड़ करके वही प्रार्थना करने लगती है। वो डर के मारे चिल्लाती है, रोती है, और कहती है, माँ माँ माँ, यीशु यीशु यीशु, हमारे परिवार को बचाइए, हमारे गांव को बचाइए। ऐसे रो रो करके, चिल्ला चिल्ला के वो बहन भी प्रार्थना करने लगी। और माता मरियम तुरंत अपने बेटे से चमत्कार कराती है, तुरंत हमारी प्रार्थनाओं को सुनती है, और हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करती है, और तुरंत वो हाथी वहीं से हमारे घर तक नहीं पहुंचता है, और वो वहीं से लौट करके चला जाता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, माता मरियम की मध्यस्थता बहुत ही शक्तिशाली है। माता मरियम की मध्यस्थता बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि माँ को प्रभु यीशु ने हमें दिया है। हर परिस्थिति में माँ मरियम हमारे साथ रहती है, हर परिस्थिति में, चाहे हम आंसुओं से भरे हो, चाहे हम पाप में हो, चाहे हम दुख में हो, चाहे हम कष्ट में हो, चाहे हम तकलीफ में हो, चाहे हमारे अंदर में विश्वास की कमी हो। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनवाई नहीं हो रही है,
कभी कभी हमें लगता है कि यीशु हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि माता मरियम हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनती है। हजारों लाखों लोगों की मनोरथ पूरी हो रही है, उनकी प्रार्थना सुनवाई हो रही है, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों सुनवाई नहीं हो रही है। कभी कभी हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। उस वक्त भी माता मरियम हमारे साथ रहती है। उस वक्त भी माता मरियम हमारे साथ रहती है और वो कहती है प्रभु यीशु से कि बेटा इन बच्चों की प्रार्थना को सुन ले। हम देखते हैं कि माँ मरियम दुनिया की माँ है। माँ मरियम दुनिया की माँ मरियम है। उसका हृदय विशाल और हमेशा दया दिखाने वाली माँ है। जैसे कि हमने पहले भी सुना, काना के विवाह भोज में उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया, उस परिवार के लिए प्रार्थना किया। मरियम को कोई ज़रूरत नहीं था, माता मरियम को कोई ज़रूरत नहीं थी उस परिवार में दखल देने के लिए। माँ मरियम उस परिवार में अपनी दया दिखाती है और वो दर्शाती है कि मैं दुनिया की माँ हूँ, मैं संसार की माँ हूँ, इस परिवार के लिए मुझे प्रार्थना करनी है। और माता मरियम उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करती है। प्रिय मित्रों, जब हम हमारे घरों में बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरते हैं तो माता मरियम चाहती है कि हम उसे अपने परिवारों में जगह दें। वो हमारे परिवारों में चमत्कार करने के लिए तैयार है। एक बार ऐसा हुआ कि एक परिवार बहुत गरीब है, वो हमारे गांव से हैं, बहुत ही गरीब हैं, लेकिन उसके पिता बहुत ही प्रार्थना वाले हैं। प्रार्थना में इतना विश्वास करते हैं, प्रभु में इतना विश्वास करते हैं, माता मरियम में बहुत विश्वास करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि उस परिवार में 4 बच्चे हैं और खाने पीने की कमी रह जाती है। वो पिता अपने बैलों को ले करके खेत की ओर चला जाता है और उधर जा कर के रोजरी माला बिनती जपता है और माता मरियम से वो प्रार्थना करता है कि माँ, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उनको क्या दूंगा। वो तो जानवरों को ले करके बाहर निकल गया और वो वहाँ पर रोते रोते माता मरियम से प्रार्थना कर रहे हैं और वो कहते हैं कि माँ, मेरे परिवार में आज कुछ नहीं है, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। और वो इस परिवार की उस स्थिति को सामना नहीं कर पाता है, इसलिए सुबह निकलता है और शाम को वापस आता है। लेकिन जब शाम को जब वो वापस आता है तो देखता है कि चूल्हा जली हुई है, खाना बना हुआ है, शाम का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना बना हुआ है। वो माता मरियम को घुटने टेक करके धन्यवाद देती है और रोते हुए माता मरियम को धन्यवाद देते हैं। प्यारे मित्रों, माँ मरियम हमारे साथ में है, चाहे हम जिस परिस्थिति में भी रहे, माँ मरियम हमारे साथ में रहती है। हम देखते हैं माता मरियम दुखियों के लिए आशा की माता है। माता मरियम दुखियों के लिए आशा की माता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में माता के साथ सब लोग प्रार्थना में जुट गए थे। प्रभु यीशु के क्रूस मरण के बाद में सभी शिष्य लोग बिखर गए थे, सभी शिष्य लोग डरे हुए थे, बिखरे हुए थे कि इतना भयानक अदृश्य को देख करके जो प्रभु यीशु के साथ हुआ था, उसे देख करके सभी शिष्य घबराए हुए थे कि क्या जाने किस समय किस घड़ी हमारे साथ वो घटना घट जाए, इसलिए वो तितर बितर हो गए थे। माँ मरियम सबों को समेटती है और अटारी पे ले जा कर के उनके लिए प्रार्थना करती है, उन्हें दिलासा देती है, उन्हें आशा देती है और उन सबों को संभालती है। जितने भी बिखरे हुए शिष्य थे, डरे हुए थे, उनको समेट करके उनके लिए पिता व परमेश्वर से प्रार्थना करती है और सबको दिलासा देती है। माँ की प्रार्थना ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। माँ की प्रार्थना ने, माँ की मध्यस्थता ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। उस दिन पवित्र आत्मा सभी शिष्यों के ऊपर उतर गया और शिष्यों का जीवन बदल गया। शिष्यों का जीवन बदल गया। जो वे बिखरे हुए थे, डरे हुए थे और सहमे सहमे से थे, घर से नहीं निकल रहे थे, ऐसी परिस्थिति थी क्योंकि उन्होंने आँखों के सामने देखा था कि उनके गुरु, उनके यीशु को, प्रभु यीशु को किस तरह से क्रूस पर चढ़ाया गया था, इसलिए वे घबराए हुए थे। लेकिन माँ की मध्यस्थता ने उन्हें सपोर्ट किया, माँ की मध्यस्थता ने उन्हें शक्ति दिया, माँ की मध्यस्थता ने उन्हें संभाला और एक नया चमत्कार होता है। माँ की मध्यस्थता ने पवित्र आत्मा को उनके जीवन में उड़ेल दिया।
पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ करके उन्हें संपूर्ण रूप से बदल देता है और सभी शिष्यों का जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। ये है माता मरियम की अद्भुत उपस्थिति, माता मरियम की अद्भुत हमारे लिए सहायता, माता मरियम की अद्भुत सहयोग हमारे जीवन में। प्रिय मित्रों, आइए हम माँ मरियम के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें। चाहे हम दुख में हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, आशा में हो, माँ मरियम हर घड़ी हर क्षण हमारे साथ में है। हम माँ की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। आप सबों को जय यीशु।